Good morning, students. Here I am with the moral science, value education, नैतिक शिक्षा जो भी बोले। तो मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो आप सब? तैयार हो पढ़ने के लिए, सुनने के लिए? अच्छी बातें। इस चैप्टर में, इस पीरियड में हम लोग अच्छी बातें करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि नो लव विदाउट सेक्रीफाइस। विदाउट द सेक्रीफाइस वी कैन नॉट लव एनीथिंग, एनीवन। जब तक कि हम किसी चीज का त्याग नहीं करते हैं, सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते, हमें प्यार नहीं मिल सकता है। माँ अपने आराम को, सुख को छोड़ती है, आपको प्यार देती है, तब आप इतने बड़े बनते हो। इसी तरीके से बच्चे जब प्यार देते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीजें अपनी छोड़ते हैं, अपने दोस्तों के लिए बहुत सारी अपनी प्यारी चीजें वो छोड़ देते हैं। तो सेक्रीफाइस मीन्स गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल, जिस चीज की हमारे लिए वैल्यू है। यहाँ मैं एक एग्जांपल हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, और कई वीडियोस में मैंने इस बात को शेयर भी किया है कि एक बार गौतम बुद्ध बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और उनके शिष्य जो थे, वो 2-3 शिष्य जो उनके मुंह बोले शिष्य थे, उनके चारों तरफ पास में खड़े हुए थे, और बाकी के गांव वाले लोग आ रहे थे, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा लेके आ रहे थे और वो दे रहे थे। और उनके शिष्य वो आंख खोलकर भी नहीं देख रहे थे, और उनके शिष्य जो थे वो उसके सामान को एक साइड में रखवाते जा रहे थे। किसी किसी के लिए वो हाथ से हल्का सा इशारा कर देते थे, ऐसे मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, आंख नहीं खोल रहे थे वो। लेकिन तभी लोगों ने देखा कि पीछे भीड़ में से एक बूढ़ी औरत निकल के आई, उसके हाथ में एक आधा खाया हुआ अनार था। तो अभी उसने बूढ़ी औरत ने, बूढ़ी अम्मा ने कुछ बोला भी नहीं था, जब तक गौतम बुद्ध जी ने अपनी आंख खोली और उठ कर के खड़े हुए, और उठ के खड़े होके उस बूढ़ी अम्मा से वो उन्होंने अनार अपने हाथ में लिया और खाना शुरू कर दिया। उसने, बूढ़ी अम्मा ने कुछ कहा भी नहीं, बस खाली उनके आगे अनार का हाथ बढ़ाया कि मेरे पास ये है, आप इसे ले लीजिए। शिष्य नाराज हो गए कि हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें, महंगी चीजें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और आप कर क्या रहे हैं? हर चीज को आप साइड में रखवा लेते हैं, आपके शिष्य रखवा लेते हैं, आप आंख भी नहीं खोल रहे हैं। तो ये कैसा भेदभाव? आप तो कहते हो सब जीव एक समान है, फिर भेदभाव कैसा? तो गौतम बुद्ध जी स्माइल किया उन्होंने थोड़ा सा, फिर बोले कि इस अम्मा ने, इसके पास जो सब कुछ था, जो अच्छे से अच्छा था, जितना था, इसने सारा का सारा मुझे दे दिया। आप लोगों ने क्या दिया? जरा विचार करके देखें। तो sacrifice can win the love, and it includes giving up certain necessities, business, pleasure, and even life itself. आप स्कूल में क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपने रेस्ट का, अपनी सुबह की नींद का। अगर आप स्कूल जा रहे होते हो तो सुबह सुबह आप 4 बजे उठ जाते हो, यू सेक्रीफाइस योर रेस्ट, then you get the knowledge, then you get the love of your parents, then you get the love of your teachers, अपने दोस्तों का आपको प्यार मिलता है। One is prepared to give up all these and more for the sake of the someone who is considered to be more precious, more dear and more sacred. हम किसी चीज को, जब हम कुछ अपनी चीज देते हैं, अच्छी चीज देते हैं, तो रिटर्न में हमें भगवान उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें देता है। The best example of this, we are having many examples. For example, we are having that we have listened about Gautam Buddha. अभी भी मैंने आपसे गौतम बुद्धा की बात की, that Gautam Buddha, the founder of Buddhism, he sacrificed all his worldly life, pleasure, luxury of royal family. He was the son of the king, and only for helping the humanity, for finding the ultimate truth so that everyone become happy. Then Jesus Christ, everybody knows that he was hanged over the cross. Why he has given his life, for why he sacrificed, why he died? Because of the humanity, so that humanity may be alive. Mother Teresa, she has given all his life, luxuries, benefits, for the sake of the poor people, for the comfort of the people, those who were not having the things which we all are having. Those people were not loved by others, जिनको ऐसी छूत की बीमारियां हो रही होती थी,
शरीर के अंग गल गए होते थे उनको वो प्यार करती थी, उठाकर अपने आश्रम में ले जाती थी और अपने हाथों से उनके घावों को धोती थी, उनकी सेवा करती थी. Why she has done? Because she has left his all the luxurious and beneficial life for the purpose of supporting the thousands people, those who were not having all these things in the life. In all these cases, the most outstanding quality is selflessness. सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि अपना स्वार्थ छोड़ करके हम किसी को अगर प्यार करते हैं, अपनी कोई किसी की मदद करते हैं कि हम इसकी मदद कर रहे हैं तो रिटर्न में ये हमें क्या देगा. राइट. आप टीचर्स को देखिए, सबसे ज़्यादा आपको इसी से मिलेगा कि क्या जो आपको नॉलेज वो देते हैं, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उसके लिए उनको जो रिटर्न मिल रहा है क्या वो उतना है? क्या उसके इनवैल्यूएबल, अनकाउंटेबल knowledge you are getting, from which you are going to earn thousands and thousands, lakhs and millions of rupees. You are going to live a good, the best worldly life. If you are going to return something to your teachers, मुझे बता दीजिए आज तक भी किसी भी बच्चे ने अपने कमाई में से ला करके 1 रुपया भी किसी टीचर को दिया है कि सर ये मेरी कमाई की पहली कमाई का 1 रुपया है, ये आप ले लीजिए. अगर आज तक ऐसे लोग होते, इस तरह के स्टूडेंट्स, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे किसी भी टीचर को आगे नौकरी भी करने की ज़रूरत पड़ती. क्योंकि अगर हर बच्चा 1-1, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये लाके मुझे हर महीने देता रहता, तो जितने बच्चे मैंने इतने सालों में पढ़ा दिए, तो वो मुझे लाखों लखपति हो जाती मैं तो. But it is not like that. Some even are hiding themselves. They escape to do the eye contact also. तो ये सेल्फलेस लव नहीं है कि जब आप 9th में हैं तो अपने 9th के क्लास टीचर को और अपने टीचर्स को प्यार कर रहे हैं, उनका रेस्पेक्ट कर रहे हैं. जब आप 10th में पहुंच गए तो 10th वालों का करने लगे, 11th में पहुंच गए तो 11th वालों का करने लगे, और 1st, 2nd नर्सरी के टीचर्स को भूल गए जिन्होंने कि आपको फाउंडेशन दिया था. राइट. सो सेल्फलेस होना चाहिए ये सैक्रिफाइस. इट शोज ट्रू फ्रेंडशिप, प्योर लव, रियल कंसर्न. आप रियली कंसर्न हो उस चीज के. It all goes to show that real love and true friendship, it is possible only with the help of sacrifice. And the real heroes of the life, they sacrifice for their friends, for their unknown people also. They are sacrificing so many things. They are the ones who are very much loving, those who give true love to others and without any self-interest. Making small sacrifices helps us to prepare for bigger ones. It strengthens our willpower and gives us courage to prove ourselves that we can do also. They can be improved. That our true love, when an occasion arises for the same, it teaches us not to count द कॉस्ट. हमें उसकी कॉस्ट को काउंट नहीं करना चाहिए कि कितना हमने किसी को दिया, उसके रिटर्न में हमें क्या मिल सकता है, क्या मिलना चाहिए. नेवर काउंट इट. इट ऑर्डर टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ. अगर हमें सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है. जब हम कॉस्ट पे करते हैं, हम लोग हमेशा कॉस्ट से कैलकुलेट करते हैं कि हमें ये, उसके बदले में हमें इतना मिलना चाहिए और इतना मिल जाएगा हमें. But that is not true love, not true sacrifice. A life lived for others is a better life than the life which we are living for ourselves only. A life of love is only possible with the help of sacrifice. That alone is a successful life. You check your parents. If they are doing the loving you, they are doing the things for you, that when they will grow old, you will look after them, you will pay them for that if they are loving you. No. बच्चे प्यार करें ना करें, बच्चे उन्हें गालियां दें, घर से धक्के मार के निकाल दें, उनको ओल्ड एज होम में ले जाके रख दें, तब भी पेरेंट्स तो प्यार करते ही हैं बच्चों को. राइट. दैट इज सेल्फलेस लव. दैट इज द लाइफ ऑफ सक्सेस. और एक पेरेंट्स जब बच्चा सक्सेसफुल होकर के एक अच्छी जगह नौकरी पा लेता है, अच्छे बिजनेस में सेटल हो जाता है,
तो सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो पेरेंट्स को होती है। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किस तरह से बच्चा अपने पेरेंट्स से हिस्सा मांग करके चला गया था, लेकिन जब वो लौट के आया तो उसने कितनी खुशियां मनाई थी। No great achievement is possible without sacrifice. The payment of success is sacrifice. These sacrifices may not be great one, like giving up one's life. अपनी जीवन को, जो लोग देश को प्यार करते हैं वो देश के लिए अपना जीवन दे देते हैं। उन्हें पता है कि रिटर्न में उनको पता नहीं कुछ मिले भी कि ना मिले, but since they love to their country, that is why they are giving their life, right? And little time, little sleep, little outgoing, that may give the pleasure to someone. आप किसी गरीब के साथ बैठ के खाना खा के तो देखिए कि उसके साथ सड़क पे बैठ के और उसके साथ खाना शेयर किया, आपने अपना उसे खाना खिलाया, उसने आपको अपना खाना खिलाया, यू शेयर्ड योर थिंग्स, एंजॉय, उनके साथ हंसिए, उनके साथ खेलिए, then you will find out what is love, how lovely they are feeling. And each one of us has tremendous potential with us. This can be exploited only through efforts and sacrifice. Nothing can be obtained without paying its price. जब तक हम किसी चीज का पैसा नहीं देते हैं, यानी प्राइस से मतलब पैसे से नहीं है, जब तक कि हम उसके लिए पे नहीं करते हैं, कुछ देते नहीं, रिटर्न में हमें नहीं मिलेगा। अगर हम एक गेहूं का बीज जमीन में नहीं डालेंगे तो गेहूं का पेड़ नहीं निकलेगा और बहुत सारे गेहूं नहीं निकलेंगे। सेब का बीज हम नहीं बोएंगे, सेब का पेड़ नहीं लगाएंगे तो सेब नहीं मिलेंगे। करेले के बीज बोएंगे तो करेला ही मिलेगा, नीम बोएंगे तो नीम। जैसा बोओगे, जो बोओगे वो मिलेगा, जितना आप डालोगे उतना आपको मिलेगा। दैट इज, जितना दिया जाएगा उतना ही मैं आपको वापस दूंगा। जीसस क्राइस्ट सेज दैट, राइट? नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर वन हु इज प्रिपेयर्ड टू मेक सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप बड़े हो गए, जब आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने जाओगे तो आप जेई की और नीट की तैयारी करते हो तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, उनका दिन रात एक हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, दे कंटिन्यूसली स्टडी फॉर दैट। जब आप हायर एजुकेशन में इतनी पढ़ाई कर सकते हो तो लाइफ की सक्सेस के लिए आप क्यों नहीं अपने घर से 5-6 घंटे और 10 घंटे लगातार मेहनत करके निकाल सकते हो? यू कैन डू दैट सेक्रीफाइस to achieve your goal. And the question answers already I have sent you in the format of PDF. So till then, till the next period, next topic, have a nice day and enjoy.